वेलकम बैक टू ब्रोज एंड मेंटर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो के बारे में, जहां पे बार्सिलोना ऑब्वियसली होस्ट कर रही है सेल्टा वीगो को। हमारा होम मैच है इस बार। और भाई लास्ट टाइम जो हमने पिछली बार जब हमने खेला था अगेंस्ट सेल्टा वीगो, तो सेल्टा वीगो ने हमारे डिफेंस लाइन को, हमारे हाई लाइन को एक्सपोज करके रख दिया था। रेड कार्ड मिला था कसाडो को, उसके बाद पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। बाय द मिनट ऑफ 70 समथिंग हम लोग लीड कर रहे थे बाय 2-0, एंड आफ्टर दैट रेड कार्ड, भाई पूरा गेम पलट गया। मतलब लिटरली बार्सिलोना मुंह के बल नीचे गिर गई। एंड फॉर मी सेल्टा विगा उन टीमों में से है जिन्होंने भाई बार्सिलोना का हाईलाइन को प्रेस करना कैसे करते हैं वो आइडिया उन्होंने सारी दुनिया को दिखाया। बार्सिलोना की हाईलाइन काफ़ी आगे खेल रही थी और हमने बस 2-3 गेम पहले ही हमने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया था। और उस टाइम तक भाई बाकी किसी छोटी टीम को या फिर इनफैक्ट रियल मैड्रिड जैसी टीम को भी आइडिया नहीं लग रहा था कि किस तरीके से इनको भेजा जाए। तो सेल्टा वीगा डिसाइड करती है कि भाई उनके विंगर्स जो होंगे, वो जो पेसी विंगर होगा वो कहीं ना कहीं टच लाइन से जस्ट पहले खड़े होंगे। जैसी बॉल बनेगी उनके लिए भाई वो भाई पहुंच के दौड़ के जाएगा, बॉल को विन करेगा किसी भी तरीके से। एंड ये एक हमने देखा कि बार बार यही चीज़ें हो रही थी। कई बार वो ऑफ साइड हो रहे थे, कई बार वो भाई ऑन साइड रह रहे थे। और इस चीज़ का अब आई थिंक मोस्टली हर टीम बार्सिलोना के अगेंस्ट यूज़ कर रही है। अगर आप देखें एथलेटिको के अगेंस्ट बोले, विलारियल के अगेंस्ट बोले, आप बाकी कोई भी टीम्स उठा के देख लीजिए, होता क्या है कि विंगर्स जाता है, बॉल विन करता है, स्ट्राइकर ऑफ साइड वाली पोजीशन में रहता है, इसलिए उसको आगे जाने देते हैं हमारे सेंटर बैक्स। और जब विंगर को लगता है कि भाई स्ट्राइकर इज फ्री और वो ऑफ साइड नहीं है, तो भाई वो बॉल रिलीज करता है। इस टाइम पे अगर सेंटर बैक जरा सा भी चूक करते हैं तो भाई गोल हो सकता है। कई बार देखा हमने, भाई सॉरलोथ ने इसी तरीके से गोल किए हैं हर बार। तो सेल्टा वीगो वाज वन ऑफ दोस टीम्स जिसने ये टेम्पलेट सेट करके दिया था भाई बाकी टीम्स के लिए इस तरीके से खेला जा सकता है। और अगर लास्ट गेम की बात करी जाए, जब हम उनके होम पे गए थे, हमारा अवे था, सेल्टा वीगो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही थी अटैक करने के लिए। वो चांसेस क्रिएट करी थी। हाँ, डेफिनेटली पोजीशन हमारे पास था। 60-40 का जो परसेंटेज था, वो पोजीशन का डेफिनेटली हमारे पास 60% पोजीशन था, मगर कहीं ना कहीं चांसेस उन्होंने ज़्यादा क्रिएट कराया। मैं स्टैट्स लगा के दिखा रहा हूँ। 2+ XG उन्होंने बनाया भाई। एन नंबर्स ऑफ टोटल शॉट ऑन टारगेट्स इन्होंने लिए। बार्सिलोना ऑन द अदर एंड भाई बहुत मुश्किल से शॉट ऑन टारगेट ले रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर लैकिंग लामिन यमाल, हमारे पास नहीं थे। तो वो क्रिएटिविटी, तो वो जो होता है ना भाई, वो सर्ज नहीं था हमारा राइट हैंड साइड से। और जब ऑब्वियसली रफीनिया राइट में शिफ्ट हो गए तो लेफ्ट साइड में उधर से भी बिल्कुल अटैक बिल्कुल जीरो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड पिछले गेम में हमारी डिफेंसिव मिस्टेक्स भी काफ़ी सारी हुई। कुंडे से कई बार मिस पासिस हुए, जिसकी वजह से भाई अटैक बना और एक्सपोज किया सेल्टा वीगो ने हमको। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए भाई, जेरार्ड मार्टिन जो जिनको खिलाया गया था, भाई वो भी येलो कार्ड में होने के बाद एक और ऐसा फाउल करते थे जहां पे भाई रेड कार्ड मिल सकता। ऑलरेडी बार्सिलोना 10 मैन थी, और अगर वो रेड कार्ड मिल जाता भाई, उनको एक और येलो कार्ड मिल जाता तो भाई 9 मैन हो जाती और कच्चे फट जाते भाई लिटरली बार्सिलोना के। तो बट सिंस देन थिंग्स हैव चेंज्ड। हम देख रहे हैं भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स, अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए डिफेंसिव लाइन की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हुए हम लोग, काफ़ी ज़्यादा हम लोग इफेक्टिव हुए हैं और काफ़ी कम मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि हम मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। पिछले गेम में भाई अरो का वो जो एक वो क्लियरेंस नहीं करना, वो एक मिस्टेक था डेफिनेटली। बट ओवरऑल अगर आप बहुत सारे गेम्स को उठा के देखिए, तो गोल जो ऐसे आए हैं वो हाईलाइन की वजह से डेफिनेटली आए हैं, ना कि भाई किसी प्लेयर की मिस पासिस की वजह से या फिर कि किसी की क्लियरेंस की गलती की वजह से। मतलब मेजरली हमारे जो चांसेस बने वो हाईलाइन के ऊपर होने की वजह से बने। तो अब अगर हम बात करी जाए हमारे मिडफील्ड में, जहाँ पे मेजरली चेंज हमें दिख रहा है, जहाँ पे फ्रैंकी डियोंग आए हैं कसाडो की जगह पे। ऑल्दो कसाडो ने भी बहुत अच्छा खेला पूरा सीजन भर, वो एक मिस्टेक जो उन्होंने लगातार क्विक सक्सेशन में 2 येलो कार्ड लिए लास्ट गेम में सेल्टा विगो के अगेंस्ट, आई थिंक वो मेच्योरिटी आ चुकी है मिडफील्ड में। इनफैक्ट वो मेच्योरिटी पूरे ओवरऑल अगर देखी जाए तो भाई पूरे बार्सिलोना के प्लेयर्स में आ चुकी है कहीं ना कहीं, पूरा सीजन भर खेलने से और इतना इंटेंस फुटबॉल खेलने से वो मैच्योरिटी डेफिनेटली दिख रही है प्लेयर्स में। तो मेरे को ये लगता है कि लेस मिस्टेक्स वी विल डू इन दिस गेम। हमारा डिफेंस बेटर हुआ है, हमारा मिडफील्ड बहुत अच्छा हुआ है कंपेरेटिवली जो हम लोग खेल रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से। मगर एक चीज़ जहाँ पे हम लोग लैक कर रहे हैं, विच इज़ अटैक। भाई सीरियसली, मतलब ये अटैक के अंदर इंटेंसिटी खत्म सी दिख रही है, फ्रेशनेस खत्म सी दिख रही है। अगर आप पिछला मैच का हाईलाइट अगर उठा के देखें, एंड द गोल फ्रॉम रफीनिया, भाई उसके चेहरे पे वो चमक दिख रही है भाई, उसके चेहरे पे वो फ्रेशनेस दिख रही है भाई, कि बंदा एकदम बिल्कुल फ्रेश है भाई। कैसे कटबैक करता है, कैसे गोल करता है, वो आप उठा के देखिए। सिमिलरली लेवेंडोस्की का गोल देखिए, उसके टचेस देखिए। आई थिंक अब अगर आप अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड अगर रफीनिया का चेहरा देखेंगे, तो
उसके अंदर एनर्जी डेफिनेटली है, बट उसका माइंड फटीग ऐसा दिख रहा है, उसका मतलब चेहरा एकदम उतरा उतरा सा दिख रहा है। एट द सेम टाइम भाई लेवेंडोस्की के टचेस अब उतने सिल्की स्मूथ नहीं रह गए। जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम सेल्टा वीगो से बॉल विन करके वो जो एकदम आधी अधूरी हाफ चांसेस से गोल बनाया था भाई, क्रेजी अच्छा वो टचेस लेके, अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले ऑफ फुटबॉल करके बहुत बढ़िया गोल करवा करा। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लेवेंडोस्की उस तरीके के चांसेस कर सकते हैं? बिकॉज आई हैव सीन हिम मिस दोज चांसेस अभी रिसेंट के कुछ गेम्स में, 2-3 गेम पहले ऐसा ही कुछ रफीने ने उनके लिए चांस क्रिएट करके दिया था जहां पे वो फंबल कर गए थे और वो आगे की तरफ थे, बॉल थोड़ी पीछे रह गई थी, बट सेल्टा विगो के अगेंस्ट उन्होंने इसी तरीके के चांस पे गोल किया था। तो मोरलेस आई थिंक ये जो अटैक है हमारा इस बार थोड़ा मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वीक रहेगा कंपैरेटिवली पहले के सीजन के जो स्टार्टिंग का सीजन था उससे। एट द सेम टाइम सेल्टा वीगो के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं थके होने चाहिए। हाँ, वो उनको रेस्ट मिल रहा है, प्रॉपर हफ्ते में एक गेम खेलने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बेंच और क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स को सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इनसाइट रखते हुए, तो भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेल्टा वीगो भी थकी हुई होगी। एक चीज़ का डिफरेंस मुझे लग रहा है कि हो सकता है, लास्ट टाइम जब हम खेले थे लामिन यमाल वाज नॉट देयर, लामिन यमाल की प्रोडक्टिविटी वाज नॉट देयर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सेल्टा विगो ने वीडियोस जरूर देखे होंगे उनके भाई किस तरीके से खेलते हैं, बट वो जो एक होता है ना कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि किस तरीके से भाई वो बंदा क्रिएटिविटी, अब तो इस सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है ना बंदा, तो कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, जब वो तक आप सामने सामने से नहीं खेलेंगे तब तक वो पता नहीं चलता है। तो सेकंड गेम अगर होता तो कहीं ना कहीं वो बेटर प्रिपेयर्ड होता है। बट एक चीज़ है जो कि मुझे लग रहा है कि बस लामिन यमाल है जो कि एक स्ट्राइकिंग फैक्टर हो सकते हैं इस गेम में, जहां पे वो गेम चेंज कर सकते हैं। सेल्टा विगो किस तरीके की फुटबॉल खेलेगी? क्या वो बाकी टीम्स की तरह, ला लीगा की टीम्स की तरह लो ब्लॉक में कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेलेगी? आई थिंक मोरलेस एक टेम्पलेट तो उनको भी मिला है कि भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट आपको अगर पॉइंट्स लेके जाने हैं, चाहे वो 1 पॉइंट हो चाहे 3 पॉइंट्स हो, आपको कहीं ना कहीं रिलाई करना पड़ेगा भाई लो ब्लॉक या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन में। भाई वो अगर सेल्टा विगो की बात करें तो वो भी कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन में खेलती है बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। मिड ब्लॉक या फिर लो ब्लॉक का जनरली उनका रहता है जब वो अवे खेलते हैं। ऑन द अदर हैंड सेल्टा विगो मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव रहने वाली है, वो चांसेस का वेट नहीं करने वाली है, वो दे विल क्रिएट चांसेस, भाई वो चांस क्रिएट करेंगे और प्रेशर में डालेंगे बार्सिलोना के हाई डिफेंस को, हाई लाइन डिफेंस को, जहाँ पे दे विल ऑब्वियसली बम्बार्ड दैट लेफ्ट साइड, जहाँ पे ऑब्वियसली हमारे दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा थके हैं। 30 गेम्स फॉर लामिन यमाल एंड 102-3 गेम्स फॉर कुंडे लगातार खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दे नो कि भाई वो वाले साइड थोड़ा सा थका हुआ है, और अगर वो फ्रेश हैं तो भाई कहीं ना कहीं एक्सपोज कर सकते हैं उस एरिया को। लास्ट टाइम भी वहीं से एक्सपोज हुए थे हम लोग, इस बार भी शायद से वहीं से एक्सपोज हों। सेल्टा विल रिलाई ऑन देयर क्विक ट्रांजिशन, तो उसका भाई काट क्या है, हमारे को कहीं ना कहीं हमें उन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जिनके पास थोड़ी सी एनर्जी बची है, ऐसे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, खेल खेल के थके ना हो, और हम जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली भाई अरोहो को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से इस बार सेंटर बैक में। आई डोंट नो कुबारसी को रेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बट मेरे को ये लग रहा है कि मेरी प्लेइंग 11 में आपको बता देता हूँ कि अरोहो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे सेंटर बैक। सिमिलरली कुबारसी को मुझे लग रहा है रेस्ट मिलेगा, इनिगो मार्टिनेज विल प्ले दिस गेम। लेफ्ट साइड में कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, जेरार्ड मार्टिन ही है, अभी ऐसा देख के लग रहा है कि जेरार्ड मार्टिन को ही खिलाएगा। राइट हैंड साइड में अगर जेरार्ड मार्टिन खेला तो भाई कुंडे को खेलना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो आई थिंक ये हमारी डिफेंस लाइन रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मिडफील्ड की, डेफिनेटली पेड्री को रेस्ट मिला था फर्स्ट हाफ में, एंड फ्रेंकी डियोंग को इस गेम में मिलना चाहिए। सो एरिक गार्सिया फॉर मी विल स्टार्ट दिस गेम, पेड्री विल स्टार्ट दिस गेम। और मिडफील्ड भाई मतलब हमारा कैम वाली पोजीशन बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि फर्मिन को पहले लगातार 2-3 गेम्स मिल चुके हैं, तो आई थिंक गावी शुड स्टार्ट दिस वन, और ऑल्मो को बीच में लेके आया जाए जब भी मतलब 60-70 मिनट में। उनको बस मैच फिटनेस रखने के लिए भाई इंटर के गेम तक के लिए उनको बस 20-20 15-15 20-20 मिनट खिलाया जाए, इस तरीके से मेरे को लग रहा है ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिडफील्ड में। अब अगर बात करी जाए फॉरवर्ड 3 की, तो भाई आई डोंट थिंक सो कुछ मेजरली चेंजेस होने वाले हैं। फरहान को मुझे लग रहा है स्टार्ट मिलनी चाहिए। हम लोग लेवेंडोस्की थक चुके हैं, उन्होंने काफ़ी खेल लिया है, तो आई थिंक लेवेंडोस्की को रेस्ट देना चाहिए। एंड रफीनिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लामिन यमाल खेलेंगे। भाई कोई चांस ही नहीं भाई रेस्ट देने का। दिस इज़ वेरी क्रूशल गेम, यहाँ पे भाई करो मरो वाला सीन है। तो यहाँ पे हमको पॉइंट्स निकालने, किसी भी तरीके से जीतना है बेसिकली, हमें ड्रॉ नहीं खेलना। रियल मैड्रिड विल बी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर रिजल्ट जो भी यूसीएल में उनको देखने को मिला है, एंड दे विल गो हैमर ऑन दिस गेम जो भी उनका आने वाला है। तो भाई हमको भी सिमिलर अप्रोच से जाना है कि कोई भी गेम अब हमें यहाँ से हारना ही नहीं है।
अगर प्रेडिक्शन की बात करें, मेरे को लग रहा है कि 2-1 की ये प्रेडिक्शन होगी, जहाँ पे हम लोग अगर गोल स्कोर कर लेते हैं 2 के करीबन-करीबन, तो हम प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलेंगे, थोड़ा-सा मतलब ईज़ी करेंगे कि ताकि हमारे प्लेयर्स भी ना थकें, जो कि एक बिल्कुल लॉजिकल सेंस बनता है। अब यहाँ से हमें थकने के लिए हमें हर 70 मिनट के बाद अगर हम लोगों के पास एडवांटेज है, तो हमें ज़बरदस्ती के गोल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती का भाई वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब राइट नाउ थोड़ा-सा हमें मुझे लगता है कि भई कहीं न कहीं एक एनर्जी सेवर मोड में जाना चाहिए। अगर हम लोग कुछ अचीव कर लेते हैं, अच्छा अचीव कर लेते हैं पहले 60-70 मिनट में, तो लेट्स सेव सम एनर्जी फॉर द नेक्स्ट गेम। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मोस्ट प्रोबब्ली आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, भाई सपोर्ट मिलेगा डेफिनिटली। एंड आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है इस गेम का रिव्यू।